अ, वो हम लोग किए हैं वेरिएबल और वेरिएबल जो हम लोग डिक्लेयर करते थे, उसका डेटा टाइप क्या होता था? इंट होता था, फ्लोट होता था, सर कैरेक्टर नहीं दिख होता रहा था। है। नहीं दिख रहा है? अब नहीं दिख रहा है सर। अच्छा वो लगाने पे फिर से शेयर करना पड़ेगा 1 मिनट, है ना? ओके, नहीं जब उससे ऐड होता है ना, तो फिर हट जाता है। चलो अब दिख रहा होगा। हो रहा है ना? ठीक है? देखो, तो हम लोग जो डेटा टाइप यूज़ करते थे वो क्या था? इंट है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, ठीक है? मान लो हमें एक इंटीजर क्या करना है? स्टोर करना है, करना ना? तो हम यहाँ पे int टाइप का एक वेरिएबल ले लिए, ठीक है? जिसका नाम हम क्या रख लिए? n, ठीक है? अगर मुझे एक डेसिमल वैल्यू रखना है, तो हम यहाँ पे क्या रख लेंगे? फ्लोट और यहाँ पे आप नाम रख लिए, मान लो x नाम रख दिए। अब देखो ये एक वेरिएबल है n जिसका टाइप क्या है? और ये एक वेरिएबल x इसका टाइप क्या है? फ्लोट है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सबको? अब यहाँ पे देखो n और x का एक सबसे बड़ा डिमेरिट कि n में आप एक ही डेटा स्टोर करेंगे, इंटीजर टाइप का। देखोगे? जैसे अगर हमें बोला n इक्वल टू हम कितना रख लिए? तो यहाँ 5 क्या हो गया? स्टोर हो। अब इसी n में हम दूसरा वैल्यू रखना चाहे और ये 5 भी स्टोर हो जाए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम रखेंगे n इक्वल टू फिर से 10, तो 5 कहेगा कि n कहेगा कि हम 5 जो रखे थे इसको हटा देते हैं, हम कितना ले आएंगे? क्लियर है? फ्लोट का भी केस है। फ्लोट जो है x इक्वल टू हमने रख दिया 5.5f, तो ये रख लिया एक वैल्यू और यहाँ पे जैसे दूसरा वैल्यू हम डालेंगे 5.6f, तो ये कहेगा क्या कि हम इसको क्या कर देंगे? तो मतलब जो सिंपल डेटा टाइप अभी तक हम लोग यूज किए थे, ये सब क्या है? सिंपल डेटा टाइप। क्लियर है? हम लोग अभी तक सिंपल डेटा टाइप का कंसेप्ट क्या यूज किए हैं? वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इंट है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, इस किए है ना? ठीक है, शॉर्ट है। अब सिंपल डेटा टाइप का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या नजर आता है कि उसका जो वेरिएबल होता है वो एक बार में एक ही डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है। बात समझे? सिंपल डेटा टाइप का जो वेरिएबल है वो एक बार में एक ही डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है, एक से ज्यादा डेटा नहीं करता है। समझ में आ रहा हो? क्लियर है? ये सारा चीज है। तो दिक्कत है? समझे? जैसे अगर आप इन टाइप का वेरिएबल ले लिए, उसमें एक इंटीजर रखोगे। अगर आप फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिए, उसमें क्या रखोगे? एक। लेकिन हम लोग को प्रोग्रामिंग सिचुएशन में कभी-कभी ऐसा जरूरत पड़ता है ना कि हम लोग को एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना पड़ता है। वेरिएबल एक, उसमें मल्टीपल। बात समझे? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान सपोज करो कि अगर मान लो किसी पर्सन का इंफॉर्मेशन हमें क्या करना है, तो एक मान लो कि एक पर्सन है, एक पर्सन का इंफॉर्मेशन हमें क्या करना है? स्टोर करना। सपोज करो तो इस पर्सन का हमको नेम स्टोर करना पड़ेगा, हमें इस पर्सन का एज स्टोर करना होगा। बोलो, क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? क्लियर? हमें पर्सन का एड्रेस स्टोर करना होगा, मान लो हमें पर्सन का फोन नंबर भी स्टोर करना होगा। अब बताओ, मतलब एक पर्सन का कितना चीज स्टोर करना है? 4 चीजें। तो अगर हम सिंपल डेटा टाइप को यूज करते तो एक वेरिएबल नेम के लिए रखना पड़ता, एक वेरिएबल एज के लिए और एक वेरिएबल एड्रेस के लिए, एक वेरिएबल कितना? फोन नंबर। एक पर्सन के लिए कितना वेरिएबल? 4 वेरिएबल यूज करना पड़ता। समझ में? क्लियर है? चल, और अगर एरे भी ले लेंगे तो भी मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि एरे के एक एलिमेंट में आप एक ही डेटा ना स्टोर करते हैं। जैसे मान लो इंटीजर टाइप का आपने एज ले लिया, 5 एलिमेंट का एक एक बना लिए। मान लो सपोज करो कि इन टाइप का आपने एज रखने के लिए कि 5 आदमी के लिए हम एज रखेंगे, इसमें सिर्फ एज ही ना रखाएगा, हर एक इसका हर एक एलिमेंट में क्या रखाएगा? सिर्फ एक एज लिखाएगा, एक इंटीजर वैल्यू रखाएगा। ठीक है, तो एरे भी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एरे जिस टाइप का होता है उसी टाइप का डेटा रखता है, और एज वेल एज उसके एक एलिमेंट में एक ही डेटा रखते हैं, इससे ज्यादा डेटा नहीं रखते हैं। मतलब अगर हमको इस तरीका का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है किसी जनरल लाइफ इंटिटी का, जैसे पर्सन हो गया, ठीक है, उसका नाम, उसका एज, उसका एड्रेस, उसका क्या फोन नंबर। मान लो हमको किसी बुक का इंफॉर्मेशन क्या करना है? स्टोर
करना है, जैसे बुक का नाम हमको स्टोर करना है, बुक का प्राइस स्टोर करना है, नहीं समझे? बुक का क्या स्टोर करना है? प्राइस स्टोर करना, उसमें कितना टोटल नंबर ऑफ पेज है, ये भी क्या करना है? स्टोर करना है। उसका ऑथर का नाम क्या है, ऑथर नेम क्या है, ये सब सारा चीज क्या करना है? स्टोर करना है। तो इस केस में हमें हमें सिंपल डेटा टाइप का वेरिएबल काम नहीं करेगा, क्योंकि सिंपल डेटा टाइप वेरिएबल अगर लेंगे तो मान लो कि एक पर्सन के बारे में 4 चीज स्टोर करना है, तो 4 वेरिएबल। तो अगर हमको 10 पर्सन स्टोर करना है तो 10 दूनी 10 जा चुका 40, 4 वेरिएबल क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? अभी सोच लो ना, यहाँ पे नेम है, एज है, एड्रेस है, फोन नंबर। एक पर्सन के लिए 4 वेरिएबल, तो 10 पर्सन के लिए 40 वेरिएबल का क्या पड़ेगा? तो इसलिए कहता क्या है कि सिंपल डेटा टाइप वही यूज होता है जहां पे एक ही डेटा हमें वेरिएबल में क्या करना हो? स्टोर करना हो। जहां पे हमें ऐसे वेरिएबल की जरूरत हो जिसमें मल्टीपल वैल्यू क्या हो? स्टोर। बस समझे? उस केस में हम लोग सिंपल डेटा टाइप को यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हम अपने हिसाब से उसका डेटा डिसाइड कर सके कि मेरा जो वेरिएबल होगा उसमें क्या क्या चीज स्टोर होगा, क्या क्या चीज इनकैप्सुलेट होगा। बात समझे? ये खुद का मेरा बना हुआ होना चाहिए। क्यों मेरा बना हुआ क्यों होना चाहिए भाई? क्योंकि हम डिसाइड न करेंगे कि मेरा पर्सन में नेम होगा, कि एज होगा, एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा, उसका आधार नंबर होगा, ये मेरा डिसीजन है। ये हम डिसाइड करेंगे कि भाई मेरा हम जिस चीज का इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए, ये पहले से रेडीमेड बनाकर नहीं मिलना चाहिए। क्लियर है? बात समझे? अगर हम एरे भी यूज कर लेते तो एरे का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है? भाई उसमें एक सिंपल टाइप का, एक सिंगल टाइप का ही डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। जिस टाइप का एरे होता है उस टाइप का, उसमें भी कलेक्शन थोड़ी होता है। उसमें कलेक्शन अगर बनाएंगे, जैसे नेम का एरे बना दिए तो 10 को आप नाम रख सकते हो। उसी के अंदर हर एक ही एलिमेंट के अंदर में आप थोड़ी उसमें नेम भी, एज भी सब रख लोगे, नहीं ना? इसका मतलब है कि 10 को अगर एरे बनाएंगे नेम के लिए तो 10 एलिमेंट का एज के लिए भी बनाना पड़ेगा, 10 एलिमेंट का एड्रेस के लिए बनाना पड़ेगा, और 10 एलिमेंट का फोन नंबर के लिए बनाना पड़ेगा। क्लियर है? और समझे? तब जाके आपका इंफॉर्मेशन स्टोर होगा 10% का। समझे? और वहां भी आपके पास सोच लो, यहाँ पे वहां भी 4 को क्या बन गया? एरे बन गया। 4 को एरे बना ना। एक एरे किसके लिए? नेम के लिए। एक एरे किसके लिए? एज के लिए। एक एरे किसके लिए? एड्रेस। वहां भी 40 एलिमेंट हो गया। 10 एलिमेंट मिला दो तो ये प्रॉब्लम आता है किसमें? सिंपल डेटा टाइप में और एरे में। तब आया कंसेप्ट किसका? स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर कहा कि ऐसा करो कि हम आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप खुद का अपना डेटा टाइप बनाओ। क्या बनाना है? खुद का अपना डेटा टाइप बनाओ। क्लियर है? और आप खुद डिसाइड करो कि भाई आपके अपने डेटा टाइप के अंदर कौन कौन डेटा स्टोर होगा। बात समझे? आपके अपने डेटा टाइप के अंदर कौन कौन डेटा स्टोर होगा, ये आपको क्या करना है? खुद डिसाइड करना है। बात समझे? तो इसीलिए बोला जाता है स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर जो सी लैंग्वेज का है ना, वो आपको खुद का अपना डेटा टाइप बनाने का कंसेप्ट देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब देखो, अब डेटा टाइप दो तरह के यहाँ पे समझो। एक डेटा प्री डिफाइंड जो लैंग्वेज बना के दिया है। कौन कौन? इंट है, फ्लोट है, कैर है, ये सब क्या हुआ? प्री डिफाइंड डेटा टाइप हुआ। बात समझे? ये सब क्या हुआ? प्री डिफाइंड। और ये आपके पास ये क्या है? स्ट्रक्चर क्या हुआ? यूजर डिफाइंड। अब प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड में अंतर क्या है भाई? तो प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड में ये अंतर है कि भाई प्री डिफाइंड का डेटा पहले से डिसाइडेड है। क्लियर है? जैसे अगर हम इंटीजर टाइप का क्या ले लिए? वेरिएबल ले लिए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रखेंगे? इंटीजर टाइप का ही वैल्यू आप स्टोर कर पाओगे। सिर्फ उसका डेटा पहले से डिसाइडेड है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। फ्लोट में क्या रखा है? इसका पहले से डिसाइडेड है। लेकिन हम लोग के पास ऐसा डेटा टाइप का जरूरत है जिसका डेटा हम लोग को खुद डिसाइड करना है। अब तुम ही सोचो, पर्सन के लिए हमको क्या स्टोर करना है? नेम, एज, एड्रेस, फोन नंबर। अगर बुक रखना है तो उसके लिए नेम, प्राइस, एनओपी और ऑफर नेम। ठीक है? अगर हमें इंप्लॉय का इंफॉर्मेशन रखना था, हमको इंप्लॉय आईडी, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका सैलरी, उसका पोस्ट, ये सब न रखना पड़ेगा। तो हम लोग को एक ऐसा डेटा टाइप का जरूरत पड़ेगा जिसके क्या हो? जिसके पास पास हम लोग खुद से डिसाइड कर सके। तो उसी को बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लियर है? जो किसके थ्रू बनता है? स्ट्रक्चर के थ्रू बनेगा। बात समझे? तो आपको स्ट्रक्चर बनाते समय
स्ट्रक्चर वहीं पे यूज करते हैं जहां पे हम लोग को क्या लगे कि हम लोग को खुद का अपना डेटा टाइप बनाने की जरूरत है। ठीक है, जहां पे ये लगे कि हमें एक ऐसे वेरिएबल की जरूरत हो जिसके अंदर एक से ज्यादा डेटा स्टोर हो सके। क्लियर है, हमको एक ही वेरिएबल के अंदर में सब चीज रखना है तो हमें अपना डेटा टाइप बनाना पड़ेगा और वो डेटा टाइप कौन होगा, स्ट्रक्चर के थ्रू बनेगा। ठीक है, तो बनेगा कैसे, समझ में आ रहा है सबको? चलिए, अब यहाँ पे बनेगा कैसे, तो बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड। कौन सा, स्ट्रक्ट। क्लियर है, और फिर यहाँ पे इंटिटी का नाम देंगे, स्ट्रक्चर का नाम देंगे, क्या देंगे, जिसके लिए आप स्ट्रक्चर बना रहे हो स्ट्रक्चर का क्या नेम देंगे। क्लियर है, स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का क्या देंगे, नेम। स्ट्रक्चर का नेम देने के बाद इसके अंदर में हम लोग देंगे डेटा टाइप, क्या देंगे, डेटा टाइप, और फिर यहाँ पे मेंबर का नाम, मेंबर मेंबर नेम, समझे, मेंबर नेम। फिर यहाँ पे फिर से डेटा टाइप, फिर से अगला मेंबर नेम, फिर से डेटा टाइप, फिर से अगला मेंबर नेम। इस तरीका से जितना आपको रखना है उतना क्या कर सकते हो, रख सकते हो, सेमी कॉलन दे देकर। क्लियर है, समझ में रहा होगा। और यहाँ पे इसको बंद कर देना है और यहाँ पे भी आप क्या दे दो, सेमी कॉलन दे दो। ये सिंटेक्स हुआ क्या बनाने का, स्ट्रक्चर बनाने का। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये स्ट्रक्चर बनाने का क्या हुआ, सिंटेक्स हुआ। अब एग्जांपल बताते हैं, देखो यहाँ पे समझो। जैसे मान लो कोई बोला कि आपको किसी पर्सन के लिए स्ट्रक्चर बनाना, पर्सन का स्ट्रक्चर तैयार करो। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट, क्या लिखेंगे, अच्छा स्ट्रक्चर का नाम क्या रखेंगे, पर्सन रख दिए। ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम मतलब पर्सन हो गया, पर्सन के स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अब इस पर्सन स्ट्रक्चर में क्या क्या मेंबर होना चाहिए, तो भाई हमें हर एक पर्सन का नाम, नेम, तो हमें एक नेम के लिए इसके अंदर मेंबर होना चाहिए जो कि किस टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने एक नेम रखा कैरेक्टर टाइप का, ये कितने कैरेक्टर का रख लिए, 20 का। या एक नेम होगा तो स्ट्रिंग ना है, स्ट्रिंग हमेशा क्या होता है, एरे होता है सी में। चलिए, फिर आपको क्या रखना, एज रखना है हर एक का, तो इन टाइप का हम क्या रख लिए, एज रख लिए। क्लियर है, आपको क्या रखना है, एड्रेस रखना है, तो इसी कैरेक्टर टाइप का होगा, तो एड्रेस रख लिए, ऐड नाम रख लिए, और इसका हम साइज कितना दे दिए, 50 एलिमेंट का। क्लियर है, आपको फोन नंबर रखना है, तो फोन नंबर हम रख लेते हैं, मान लो यहाँ पे इन टाइप का ही रख लेते हैं, क्या नंबर रख लिए, पीएच नंबर। हम कितना मेंबर इसके अंदर रखे, 4 मेंबर, एक नेम, एक एज, एक एड्रेस, और कौन, फिर अब चारों का टाइप अलग अलग है। ठीक है, दो का टाइप सेम है, दो का टाइप अलग है ना। अब यहाँ पे भी तो देख रहे हो यहाँ पे कि अगर आप एरे लेते थे तो उसमें एक ही टाइप का रख रहे थे ना, इसमें अलग अलग टाइप का आप क्या बना लिए, मेंबर बना लिए। तो स्ट्रक्चर के वेरिएबल के अंदर एक और फैसिलिटी होता है, वो मल्टीपल वैल्यू तो रख ही लेगा, एज वेल हर एक वैल्यू का टाइप सेम भी रख सकता है और अलग अलग टाइप का भी रख सकता है। देखिए यहाँ पे समझ रहा है, तो ये हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, पर्सन। क्या नाम है, पर्सन। क्लियर है, इस पर्सन स्ट्रक्चर के अंदर बात को समझो, इस पर्सन स्ट्रक्चर के अंदर में 4 मेंबर है। कौन कौन, एक नेम का मेंबर, एक एज का मेंबर, एक एड्रेस का मेंबर, है कौन, फोन नंबर का मेंबर। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर कितना मेंबर हो गया, 4 मेंबर हो गया। कौन कौन, नेम, एज, एड्रेस और कौन, फोन नंबर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर कितना मेंबर हो गया, 4 मेंबर टोटल आपके पास हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया, और कौन हो गया, फोन नंबर हो गया। इसका मतलब क्या है, देखो आपने जो ये बनाया ना, ये बनाया डेटा टाइप, क्या बनाया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मतलब समझो, जिस तरीका से आपके पास इंट डेटा टाइप था, फ्लोट डेटा टाइप था, ये सब प्री डिफाइंड है ना, हमने बनाया एक यूजर डिफाइंड डेटा जिसका नाम क्या हो गया, स्ट्रक्ट पर्सन। क्या नाम हो गया, स्ट्रक्ट पर्सन। ठीक है, अब स्ट्रक्ट पर्सन टाइप का जो भी वेरिएबल बनेगा उसके अंदर कितना चीज होगा, 4 हो जाएगा, नेम हो जाएगा, एज होगा, ऐड होगा, और कौन, फोन नंबर, पीएच नंबर हो जाएगा। क्लियर है, देखिए यहाँ पे तो हम जैसे एक वेरिएबल बनाते हैं किस टाइप का, स्ट्रक्ट पर्सन टाइप का। देखो, तो यहाँ पे बना दिए स्ट्रक्ट, क्या बना दिए, पर्सन टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हम रख, 2 वेरिएबल बनाते हैं, P1 और कौन, P2। कितना वेरिएबल बनाया, 2 वेरिएबल, किस टाइप का, वो इंट और फ्लोट टाइप का नहीं, स्ट्रक्ट पर्सन टाइप का। और स्ट्रक्ट पर्सन क्या है, हम लोग का खुद का बनाया हुआ डेटा टाइप जो हम लोग क्रिएट किए, स्ट्रक्चर बनाए हैं उसका, बात समझे।
चलिए, तो अब P1 जो है मेमोरी में स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर इंट वाला 4 बाइट लेता था, फ्लोट वाला 4 बाइट लेता था, डबल वाला 8 बाइट लेता था, कैरेक्टर वाला 1 बाइट लेता था, तो स्ट्रक्चर वाला कितना लेगा? तो इसका कोई प्री डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि आपका बनाया हुआ है ना, तो आप कितना मेंबर रखें, आप कितना मेंबर रखे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, उसके हिसाब से इसका साइज पता चलेगा। देखो, तो स्ट्रक्ट पर्सन टाइप का दोनों वेरिएबल है, कौन? P1 और कौन? P2। तो स्ट्रक्ट पर्सन टाइप के अंदर में, स्ट्रक्ट पर्सन के अंदर में कितना मेंबर है? 4 मेंबर है। एक नेम है, कितना एलिमेंट का? 20 एलिमेंट का। तो एक एलिमेंट 1 बाइट का, तो 20 एलिमेंट कितना बाइट का? 20 बाइट का। फिर 20 बाइट ये हो गया। इंट है, एज है, इंट टाइप का 4 बाइट और 20 4 24, और 24 और 50 ठीक है, 24 और 50 होगा। आप इसको जोड़ लो, कितना आता है? ठीक है, 24 और 74 और 4 फिर जोड़ लो 28, तो टोटल कितना बाइट हो गया? 28 बाइट का हो गया। क्लियर है? मतलब P1 जब मेमोरी में स्पेस लेगा, वो टोटल स्पेस कितने बाइट का ले रहा है? 28 बाइट का। क्लियर है? बात को समझे? टोटल कितना हो गया? 28 बाइट का स्पेस ले रहा है। ठीक है, ये कौन? P1। P2 भी उतना ही लेगा, क्योंकि P2 भी तो उसी टाइप का ना है। बात को समझो, P2 भी क्या हो गया? उसी टाइप का हो गया ना। यहाँ पे P2 का भी स्पेस बोलो जाए, ये भी कितने का होगा? 28 बाइट का होगा। अब ये 28 बाइट में ये हो गया P2। क्लियर? ये हो गया कौन? P1। क्लियर है? अब 28 बाइट में P1 P2 डिवाइड करेगा 4 पार्टीशन। ठीक है, टोटल स्पेस जितना अंदर मेंबर है उसके टाइप के हिसाब से। क्लियर है? अब यहाँ पे डिवाइड करेगा कितना? 4 पार्ट में। देखो, पहला पार्ट जो बनाएगा वो बनाएगा नेम के लिए, तो नेम के लिए 20 बाइट का बना लेगा। दूसरा पार्ट जो बनाएगा एज के लिए, कितने का? 4 बाइट का बना लेगा। तीसरा एड्रेस के लिए कितने का बना लेगा? समझे? 50 बाइट का। और फिर आपको बना लेगा पीएच नंबर के लिए भी 4 बाइट का हो जाएगा। देखो, तो ये हो गया, ये जो पार्टीशन हुआ, ये हुआ नेम के लिए। कितना? ये हुआ किसका? एज। और ये हो गया एड, और ये हो गया पीएच नंबर के लिए। हो गया? ये लिया कितना बाइट? 20। ये लिया 4, ये लिया कितना? और ये ले लिया, अब कितना? समझे? 4 बाइट। ये टोटल मिला के जोड़ लो, कितना? 28 बाइट का आता है। तो टोटल 28 बाइट का लिया। सेम इस ये भी वैसा ही करेगा। ये भी 20 बाइट किसको देगा? नेम के लिए। 4 बाइट किसको देगा? एज के लिए। और 50 बाइट किसको देगा? एड्रेस के लिए। यहाँ पे देखो, इसका भी अपना नेम है और इसका भी अपना क्या है? एज है, और इसका भी अपना क्या है? एड्रेस, और इसका भी अपना क्या है? फोन नंबर है। क्लियर है? तो इस तरीका से इसका स्पेस क्या करेगा? ऑक्युपाई होगा। समझ में आ रहा होगा मेरा बात? ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बना। क्या बना? स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम अपना खुद का डेटा टाइप क्या किए? बनाए, यूज किए, जिसके अंदर हम अपना अपने से हिसाब से हम अपने मेंबर को डिसाइड किया। जैसे ही स्ट्रक्चर बना दो, समझो तुम्हारे पास डेटा टाइप एक बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। बात समझे? अगर कोई बोलता है हमको कि आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है बुक का इंफॉर्मेशन रखने के लिए, या एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन स्टोर करने, या स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए, तो हमको जैसा ही बोलेगा तो हमको दिमाग में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन किया, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्टूडेंट। तो जैसा ही स्टूडेंट बोलेगा ना, तो हमको लगेगा नहीं, एक स्टूडेंट के अंदर में तो उसका नाम होगा, रोल नंबर होगा, उसका कोर्स होगा, 3 4 5 चीजें स्टोर करना पड़ेगा। तो हम अलग अलग वेरिएबल ना लेके हम क्यों ना पहले स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर तैयार देते हैं। कि यहाँ पे जितना स्टूडेंट बैठा हुआ है, सबका तुम देखो, सबका अपना अपना नाम है, सबका अपना अपना एज है, सबका अपना अपना रोल नंबर है, सबका अपना अपना कोर्स है। बताइए, है ना? तो इस केस में क्या कहेंगे हम लोग? हम, आप लोग क्या हैं? एक वेरिएबल हैं, किसके? बस समझे, किस स्ट्रक्चर के? स्टूडेंट स्ट्रक्चर के, जिसके पास, आपके पास ये सारा चीज अवेलेबल है। ठीक है, तो हमको भी अगर स्टोर करना है तो हम भी क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे स्ट्रक्ट, और नाम रख लिया क्या? स्टूडेंट का, है ना? स्टूडेंट रख लिए, और यहाँ पे रख लिए इन टाइप का क्या रख लिए? रोल रख लिए। और फिर हम रख लेंगे, एक रख लेंगे क्या? नेम के लिए। क्या टाइप का? नेम। और भी स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे 20 एलिमेंट का ये रख लिया। चलो, अब इतना ही, हम 2 ही एलिमेंट रखे हैं। समझे? तो ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया क्या? स्ट्रक्ट स्टूडेंट। एक और डेटा, देखो अब हमारे पास 2 डेटा टाइप हो गया, एक स्ट्रक्ट पर्सन और एक क्या बन गया? स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्ट्रक्ट पर्सन के पास 4 चीज है, और स्ट्रक्ट स्टूडेंट के पास 2 चीज, रोल और नेम। तो रोल कितना बाइट? 4 बाइट। नेम कितना बाइट? 20 बाइट। तो 20 और 4 24 बाइट का स्पेस लेगा। कब? जब हम स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तब।
क्लियर है, बात समझे? देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम यहाँ पे लिख लिए क्या, स्ट्रक्ट, यहाँ पे हम इम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर बना लिए ना। तो हर एक इम्प्लॉय के पास क्या क्या चीजें रखता है, तो हर एक इम्प्लॉय का एक इम्प्लॉय आईडी होगा, तो इन टाइप का हम क्या रख लिए, ईएमपी आईडी। हर एक का नाम होगा, तो कैट टाइप का हम क्या रख लिए, नेम, ये भी पीसी का रख लेते हैं। हर एक का पोस्ट होगा, ठीक है, तो कैट टाइप का हम क्या रख लिए, पोस्ट रख लेते हैं। ये हम इसका भी रख लेते हैं, क्लियर है, बस समझे। हर एक का सैलरी होगा, तो सैलरी हम फ्लोट टाइप का रख लेते हैं, सैलरी रख लिए, बात समझे। हर एक का क्या होगा, और भी बहुत सारी चीज होता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, लेकिन चलो ये 4 चीज रखे, क्लियर है, समझे। जितना मेंबर रखना उतना मेंबर बनाए, जैसे जैसे मेंबर बढ़ेगा आपका वेरिएबल का साइज क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, बात समझे, क्लियर है, समझ में आ रहा सबको। देखो स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ए डिजाइन ऑफ योर एंटिटी, आपका एंटिटी का क्या है, डिजाइन है कि भाई मेरे एंटिटी में क्या क्या चीज स्टोर होना चाहिए, और जो वेरिएबल हुआ उसका रियल इंप्लीमेंटेशन हुआ, कि चलो उस स्ट्रक्चर मेरा तैयार है, अब उसका क्या बनाओ, वेरिएबल बनाओ। तो स्ट्रक्चर डिजाइन है, वेरिएबल उसका रियल एंटिटी होता है, क्लियर है। स्ट्रक्चर कभी स्पेस लेता नहीं, ये स्पेस नहीं लिया, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय स्पेस। अब स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का जो हम वेरिएबल लेंगे तब जाके क्या ले लेगा, स्पेस ले लेगा, क्लियर हो रहा है सबको। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का हमने वेरिएबल लिया, चले लिया ना, एक रख लिया S1, तो S1 मेमोरी में 24 बाइट का स्पेस ले लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है 24, ये हुआ S1, यहाँ कितना ले लिया 24 बाइट, क्यों, क्योंकि S1 के अंदर में दो चीज है, 4 बाइट का कौन हो गया, रोल है ना, और यहाँ पे नेम कितने का हो गया 20 बाइट का, ये 4 बाइट का हुआ। और अगर हम स्ट्रक्ट क्या रख ले, इम्प्लॉय रख ले, क्लियर है, और मान लो यहाँ पे वेरिएबल का नाम E1 रख लिए, तो E1 जो है मेमोरी में देखो कितना 4, ये 40 दोनों मिला के 40 4 44, और फिर 4 और जोड़ दो, फ्लोट भी 4 बाइट, कितना हो गया 48 बाइट हो गया। तो टोटल ये 48 बाइट का ये स्पेस लेगा ना जी, 48 बाइट का कौन, E1 है ना, क्योंकि E1 किस टाइप का है, स्ट्रक्ट इम्प्लॉय टाइप का है। अब E1 के पास हो गया इम्प्लॉय आईडी है, तो यहाँ पे हम रख लिए EMP आईडी रख लिए, और फिर क्या आपके पास नेम है, तो नेम कितने बाइट का 20 बाइट का, तो यहाँ पे आपके पास 20 बाइट किसको दे दिया, ये नेम को देगा, फिर 20 बाइट किसको देगा, पोस्ट को देगा, और 4 बाइट फिर किसको देगा, सैलरी को देगा, सैलरी हो गया, ये पोस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, नेम हो गया, समझ में आ रहा है सबको। ये हो गया 4 बाइट वाला, ये हो गया 20 बाइट वाला, ये भी कितना 20 बाइट का, और ये आपका 4 बाइट का, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, क्लियर है, समझे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए, ठीक है। आप क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर मींस क्रिएशन ऑफ ए डिजाइन, स्ट्रक्चर क्रिएट करने का मतलब क्या है, आप क्या बना रहे हो, डिजाइन बना रहे हो, आप अपने अपने एंटिटी का, एंटिटी किसको बोलते हैं, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको स्टोर करना, जैसे स्टूडेंट क्या हुआ, एंटिटी हो गया, एम्प्लॉय क्या हो गया, एंटिटी हो गया, पर्सन क्या हो गया, एंटिटी हो गया, बुक क्या हो गया, एंटिटी हो गया, क्लियर है। अब उस हर एक एंटिटी का अपना अपना एट्रीब्यूट होता है, जैसे पर्सन का एट्रीब्यूट क्या है उसका एज है, उसका एड्रेस है। देखो अब स्टूडेंट का क्या है, एंटिटी क्या, एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, रोल। स्टूडेंट में हम लोग सैलरी रखेंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट में कभी सैलरी रख सकते हैं, बोलिए नहीं रख सकते हैं, क्लियर है, तो ये सारा चीज है। तो आपके पास यहाँ देख रहे हो क्या, तो आपके पास हर एक एंटिटी का अपना अपना क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। इसलिए सी लैंग्वेज कहा कि आपको खुद का अपना डेटा टाइप बनाना चाहिए, क्योंकि आपको अगर हम बना के दे देंगे तो फिक्स हो जाएगा फिर से, लेकिन आपको स्टूडेंट में अलग एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय का अलग एट्रीब्यूट है, तो आप कैसे रखेंगे। इसलिए कहा कि हम आपको एक कंसेप्ट देते हैं स्ट्रक्चर नाम का, जिसके थ्रू आप अपना खुद का क्या बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए, नहीं समझे, क्लियर है, जिसके थ्रू अपना क्या बना लीजिए, खुद का स्ट्रक्चर बना लीजिए, जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि आप ये देखो कि भाई आप जो मेरा डेटा यहाँ पे रखोगे वो क्या क्या चीज रखना है, हम पहले से बनाकर नहीं देंगे। तो क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स क्रिएशन ऑफ योर ओन डेटा टाइप, आप अपना खुद का क्या बना रहे हो, डेटा टाइप बना रहे हो, ठीक है। और उस डेटा टाइप का जो वेरिएबल होगा वो अपने अंदर उतना चीज इनकैप्सुलेट करके रखेगा मेमोरी में जितना उसके अंदर
मेंबर है। जैसे स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर कौन कौन है, रोल है और क्या है, नेम है। तो देखो तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल आया, जो कौन आया, S1 जो आया, वो इसके अंदर में रोल और क्या आया, नेम। कोई और आया? अगर हम मान लो यहाँ पे कोर्स रखेंगे तब जाके स्टूडेंट स्ट्रक्चर क्या स्टोर करेगा, कोर्स स्टोर करेगा, ऐसा स्टोर नहीं करेगा। करेगा? अब इंप्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर इंप्लॉय का जो वेरिएबल क्या है, इंप्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट और क्या है, सैलरी है, ये स्टोर करेगा? बताइए, क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा है? फिर इस तरीका से अपना ये क्या करते जाता है, स्टोर करते जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको? ठीक। अब वही फिर यहाँ पे अगला पॉइंट समझो, क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक है, डज नॉट एलोकेट स्पेस इन मेमोरी। स्ट्रक्चर का भी स्पेस मेमोरी में, स्ट्रक्चर तो एक तरह से डिजाइन हुआ ना कि मेरा वेरिएबल में क्या क्या चीज होना चाहिए। बात समझो, मकान का डिजाइन समझते हैं, मकान का डिजाइन, जैसे एक मकान का डिजाइन पेपर पे बना है, उसके अंदर रखे भाई 3 बेडरूम होगा, एक किचन होगा, हॉल होगा, ये सारा चीज आपने क्या कर लिया, बना लिया ना। एक डिजाइन आपने बनाया, किसका, मकान का। तो वो स्ट्रक्चर क्रिएट किया, अभी बना मकान, अब उस स्ट्रक्चर को देखकर हमने मकान बना लिया ऑन द पेपर। ठीक है, स्ट्रक्चर को देखकर मकान बनाए हम लोग ऑन द पेपर, मेरा स्ट्रक्चर है, और मकान जमीन पे हम लोग बना दिए, तो क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। स्पेस कौन लिया, जो जमीन पर बनाओ ना, जो पेपर बनाओ, तो पेपर पे जो बनता है वो डिजाइन है, ये जो स्ट्रक्चर आपने जो बनाया ये क्या हुआ, डिजाइन है। क्लियर है? और इसका जो वेरिएबल आपने बनाया ये आपका रियल इंप्लीमेंटेशन है। तो स्पेस कौन लेता है, वेरिएबल स्पेस लेता है ना, तो इसका स्ट्रक्चर स्पेस लेगा। बात समझे? क्लियर हो रहा होगा? यहाँ पे क्लियर है स्ट्रक्चर के बारे में। चलो अब हम लोग बात करेंगे कि मान लो सपोज करो, देखो यहाँ पे कि स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कैसे करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर के मेंबर को क्या किया जाएगा, एक्सेस किया जाएगा। समझो यहाँ पे स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए, समझो यहाँ पे कैसे करते हैं। देखो जैसे मान लो सपोज करो कि मान लो एक सिंपल वेरिएबल होता है एस, मान लो एस एक सिंपल वेरिएबल, इन टाइप का S1 होता, इन टाइप का S1 एक सिंपल वेरिएबल है, तो S1 में क्या वो चीज स्टोर होगा, मात्र एक चीज, क्योंकि किस टाइप का है, सिंपल टाइप का। सिंपल टाइप का वेरिएबल में एक ही डेटा क्या हो सकता है, और स्टोर एक से ज्यादा डेटा कभी स्टोर हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे S1 इक्वल टू कितना 5, तो 5 क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे वाला जो S1 है ये किस टाइप का, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का। क्लियर है? इसके अंदर में दो चीज है, तो अगर हम ये लिखेंगे S1 इक्वल टू 5, तो ये 5 S1 कहेगा 5 किसका मेंबर डाले हैं, मेरे अंदर में दो चीज है, रोल है और क्या है, नेम है। तो ये 5 किसका वैल्यू है, रोल का वैल्यू है या फिर नेम का वैल्यू है, क्या कीजिए बताइएगा ना, ये किसका वैल्यू है, ये मुझे क्या करना होगा, बताना होगा। तो आप बताइए, तो आप कहता क्या है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए उसके वेरिएबल के थ्रू हम लोग के पास दो ऑपरेटर होता है, मेंबर को बताना पड़ेगा। एक ऑपरेटर का नाम है डॉट, क्या है, डॉट, और एक का नाम होता है एरो। समझे, डॉट और कौन, एरो। दो मेंबर को एक्सेस करते हैं, मेंबर को एक्सेस करते दो ऑपरेटर, जैसे हमको लिखना पड़ेगा S1 डॉट, क्लियर है, रोल। समझे? तब जाके यहाँ रोल स्टोर होगा, कितना 5, तो यहाँ कितना स्टोर हो जाएगा 5। हम लिखेंगे S1 डॉट क्या, नेम। ठीक है, यहाँ पे नाम मान लीजिए डाल दिया, स्टोर कर दिया किसको, राम को, तो यहाँ कितना स्टोर हो गया, राम। समझे? तो डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करेंगे मेंबर। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ पे भी उसी करना पड़ेगा, E1 डॉट कौन, EMP आईडी, है ना। E1 जो है किस टाइप का है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का है, किस टाइप का है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का है ना। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय के अंदर में कितना चीज था, EMP आईडी है, नेम है, पोस्ट है और क्या है, सैलरी है। तो E1 डॉट EMP आईडी, क्लियर है। मैं हम डाल दिया 10 कितना 1, तो यहाँ कितना स्टोर हो गया। हम डायरेक्टली लिख देते E1 इक्वल टू 10 होगा तो पॉइंट आउट कर पाता, तो उसके अंदर में कितना चीज है, अकेले रहता तो ना, जैसे यहाँ पे अकेले होता है तो हम लोग कोई दिक्कत, S1 इक्वल टू क्या डाल दिया 5, तो कोई प्रॉब्लम, तो वो एक ही डेटा ही रखता है, तो एक डेटा के लिए हम डाल दिए। बात समझे? लेकिन हमें हम स्ट्रक्चर वेरिएबल में काम कर रहे हैं, और उसके अंदर में एक से वो वेरिएबल तभी बनता है जब हमको उसके अंदर एक से ज्यादा मेंबर रखना पड़ता है तब, और जब एक से ज्यादा मेंबर रखेंगे तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए डॉट ऑपरेटर है, और नहीं तो क्या है, एरो ऑपरेटर है। तो आप क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि सर डॉट कब यूज करते हो और एरो कब यूज करेंगे। क्लियर है? तो डॉट यूज करेंगे कब, जब हमको स्ट्रक्चर वेरिएबल सिंपल होगा तब। सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर वेरिएबल मतलब कौन, डॉट।
और एरो टाइप का स्ट्रक्चर वेरिएबल मतलब कि आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल पॉइंटर होगा तब, जैसे मान लो S1 पॉइंटर होता तब किसके थ्रू एक्सेस करते, एरो के थ्रू, ठीक है। लेकिन S1 पॉइंटर होता तो आगे स्टार लगा रहता ना, लेकिन स्टार है नहीं, तो किसका मतलब क्या होगा, सिंपल वेरिएबल है, तो सिंपल वेरिएबल तो उसको किसके थ्रू करेंगे एक्सेस, डॉट के थ्रू। क्लियर है। चलिए, तो अब इतना जब हम लोग पढ़े हैं तो थोड़ा सा हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, समझने के लिए कि क्या मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं stdio डॉट किसको, h को, कर लिए, यहाँ रख लिए वर्ड में, ठीक है। अब एक बात और, ठीक है, देखो स्ट्रक्चर मतलब आपका खुद का डेटा टाइप है ना, यूजर डिफाइंड डेटा, डेटा टाइप अपना खुद का बनाओ मेन के ऊपर, कहा, हाँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब क्यों ऐसा बनाते हैं, क्योंकि हम उसका वेरिएबल कहीं भी बना सकते हैं। अगर हम मेन के अंदर बना देंगे ना तो ये फिक्स हो जाएगा किसका वेरिएबल कहाँ बनाएंगे, मेन के, वो लोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोकल। लेकिन हमें लोकल नहीं चाहिए, हमें ग्लोबल स्ट्रक्चर चाहिए जिसका वेरिएबल हम कहीं भी क्या कर सके, बना सके। देखो तो यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखे, स्ट्रक्ट यहाँ पे रख लिया, मान लो हम स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाए, क्या बनाए, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, क्लियर है। और इसके अंदर में जो हम है मेंबर रख लेते हैं, चलो हो गया। अब इसके अंदर में हम इन टाइप का क्या रख लिए, रोल रख लिए, और एक रख लेते हैं हम कैरेक्टर टाइप का, कैट टाइप का नेम, नेम हम रख लिए कितने का, 30 एलिमेंट का, कितने का, 30, दो ही मेंबर रख रहे हैं, कितना मेंबर। अब सुनो, अब इस स्ट्रक्चर का जब हम वेरिएबल बनाएंगे, देखो स्ट्रक्ट यहाँ पे क्या रख लिए, STUDENT, स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल जिसका नाम क्या है, S1, क्या है, S1, क्लियर है। अब हम पूछेंगे S1 कितना साइज मेमोरी में लिया है, S1 इंट और फ्लोट टाइप का नहीं है, S1 क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का है, क्लियर है। अगर हम ऐसे इसको यहां से हटाकर हम यहाँ पे क्या रख दिए, इफ तो S1 इंटीजर हो गया, 4 बाइट का स्पेस मिलेगा। लेकिन हमको ये ना रखकर हमें क्या रखना है, स्टूडेंट टाइप का S1, तो S1 के अंदर में दो चीज है, रोल और नेम। रोल है 2 बाइट का और नेम है 30 बाइट का, तो 30 2 बाइट नहीं 4 बाइट का इंट है ना, 4, 30 और 4 34 बाइट का स्पेस हो गया। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट करवाते हैं इसका साइज %d/n और यहाँ पे लिखते हैं साइज ऑफ किसका, S1 का साइज बताओ, क्लियर है। देखो तो कितना आया, 36 बाइट आया ना, क्लियर है, समझे। लेकिन 36 बाइट आना चाहिए कितना इसका, 30, अच्छे 1 मिनट, वो रोल को इंडिकेट कुछ और होता होगा, मे बी लिख जाना, अरे अलग अलग काम ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से थोड़ा सा अलग हो जाता है। कितना आया 24, तो 30 डाल रहे हैं तो इसका मतलब 36, क्यों, यहाँ पे कुछ एक्सेसिंग रूल का प्रॉब्लम है। यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ जब 20 दे रहे हैं तो अगर नेम कितना बाइट का है, 20 बाइट का है, कितना आ रहा है 24, हम बता रहे हैं किसको, चलो हम देखना चाह रहे हैं क्या है, चलो चलो यहाँ पे आया, जितना मेंबर है उसके हिसाब से, क्लियर है। चलो यहाँ तक मेरे को दिक्कत है। अब यहाँ पे देखो, अब उसके अंदर का मेंबर के साइज को पूछो, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिए, %d, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे /n दिए और यहाँ पे /n दिए, ठीक है। और यहाँ पे रख रहे हैं कौन, साइज ऑफ किसको, S1 डॉट रोल, S1 डॉट रोल, S1 के अंदर में जो रोल है उसका हमें साइज बता। देखो जैसे ही हम डॉट क्लिक किए तो उसके अंदर का मेंबर एक्सेस करने लगा था ना, अपने आप शो करना शुरू कर देगा। देखो कितना आया, 4 बाइट का है। और अगर हम लिखते हैं इसको प्रिंटफ, ठीक है, और यहाँ पे पर्सन कौन, d/n और यहाँ पे हम लिखे क्या, साइज, ठीक है, साइज ऑफ किसका, S1 डॉट, देखो यहाँ S1 के अंदर दो चीज है, नेम और कौन, रोल नंबर, बता रहा है ना, डॉट देने पर जितना मेंबर रहेगा अपने आप यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। यहाँ क्या रख दिए, नेम का साइज हम पूछ रहे हैं ना कि नेम का हमें साइज बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो नेम का साइज कितना आया, 20 बाइट, 20 और कितना 4 24 आ रहा है। जब 30 दे रहे हैं तब हमको नेम का रोल का साइज कितना आ रहा है और नेम का साइज कितना आ रहा है, क्योंकि 36 वहां पे आ रहा है, यहाँ भी 30 4 34 होना चाहिए, लेकिन टोटल स्पेस 36 क्यों दिखा रहा है, ये चीज हमको देखना है, क्योंकि अलग अलग करवाए तो कितना आ रहा है, 30 और 4 24 आ रहा है, क्लियर है। अलग अलग जब हम करवा रहे हैं साइज, देखो यहाँ पे 4 बाइट किसका आया, रोल का,
और 30 बाइट किसका है, नेम का, तो 30 और 4 कितना होना चाहिए। और जब खाली टोटल S1 का साइज पूछा तो 36 दे रहा है, तो रीजन बिहाइंड इट जानना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ होगा ऐसा कि आज जब 20 बाइट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, 24 आ रहा है। तो इन दैट केस कि हमें थोड़ा सा हिंट लेना चाहिए, यहाँ पे चैट जीपीटी को हम देते हैं, चैट जीपीटी एक्सप्लेन कर देगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है। क्या है कि जब हम आउटपुट इसका किसका पूछते हैं, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। स्ट्रक्चर आउटपुट 4 या 30, ठीक है, तो टोटल कैरेक्टर 30 बाइट का है, ईच कैर 1 बाइट, 30 बाइट हो गया, the size of a structure 34 byte, but structure padding is adding for memory alignment, ठीक है, okay, most compiler align to multiply of 4 bytes, so 34 padded to 36, एक पैडिंग का कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है, मतलब आउटपुट इसका 36 34, नो द स्ट्रक्चर साइज मे वेरी डिपेंडिंग ऑन कंपाइलर एंड सिस्टम बिकॉज ऑफ पैडिंग एंड अलाइनमेंट रूल, ओके, ये अलग अलग कर दे रहा है ना। इंपॉर्टेंट करेक्शन यहाँ पे अगर चाहते हैं तो यहाँ पे इंट मेन वो छोड़ दीजिए, वो तो अलग बता रहा है, साइज ऑफ रिकमेंडेड आपको 30 दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे करेक्टेड वर्जन स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, करेक्टेड वर्जन में क्या दे रहा है, कुछ तो है नहीं भाई, यहाँ पे जेड यू से प्रिंट कराने बोल रहा है साइज को, तो शायद आपका क्या आएगा, साइज सही आएगा। इफ यू वांट आई कैन आल्सो एक्सप्लेन स्ट्रक्चर पैडिंग विद द मेमोरी डायग्राम और सो, ओके ओके ओके, जेड यू से अगर प्रिंट कराएंगे तो हम लोग को क्या आ रहा है देखने तो, एक पैडिंग का एक कंसेप्ट है, ठीक है, यहाँ पे जेड यू से साइज प्रिंट कराया तो यहाँ पे कितना आएगा, 36 से दे रहा है, कोई मतलब नहीं बनता है, हम परसेंट डी से भी कराएंगे तो क्या आएगा, ठीक है, चलो पैडिंग हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंटरनली पैडिंग का क्या काम कर रहा है, लेकिन ऐसे होता नहीं है, और स्ट्रक्चर पैडिंग का है, लेकिन अलग अलग साइज प्रिंट करा होता है, तुम्हारे पास साइज कितना आएगा, ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर। अभी हम लोग जो 20 दे रहे हैं तो पैडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ 20 में क्या आ रहा है, हाँ, तो पैडिंग दे रहा है कि मतलब कि वो 2 बाइट का स्पेस लेता है, 20 और 4 24, तो इसमें नहीं है, अगर दोनों के बीच में कोई गैप कर रहता है, पैडिंग का मतलब होता है स्पेस अलाइन करना, ठीक है, तो अगर स्पेस दे रहा हो तो 2 बाइट का स्पेस अलग से क्यों लेगा भाई, ये क्लियर है, 30 जब लेना हो तो यहाँ पे भी ले लेना चाहिए था, तो चलो यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम लोग तभी बनाते हैं जब हम लोग को ये नजर आए, ठीक है, %d/n लगाओ, ठीक है, समझे, ठीक है, क्लियर है, जब हम लोग क्या लगता है, जब हम लोग को ये नजर आए कि भाई हम लोग का जो वेरिएबल है, बात समझे, वो क्या है, मतलब मल्टीपल पोर्शन में डिवाइड करने वाला है, हम लोग को ऐसा डेटा रखना है जो मल्टीपल पोर्शन में क्या हो सके, डिवाइड हो सके। चलो अब यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं, चलो एक और स्ट्रक्चर हम लगाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्ट अब हम लगाते हैं किसका, बुक का, क्लियर है। अब इस बुक का स्ट्रक्चर के अंदर में हम रखना चाहते हैं बुक का नाम, तो कैट टाइप का हम रख लिए क्या, बी नेम, क्लियर है, ये कितने का रख लेते हैं, 20 का, क्लियर है, समझे, फिर हम रख लेते हैं यहाँ पे फ्लोट टाइप का, उसका प्राइस रख लिए, ये कितने का हो गया, 4 बाइट का, इन टाइप का टोटल नंबर ऑफ पेज के लिए हम रख लेते हैं एनओपी, कितना मेंबर हो गया इसके अंदर, 3 मेंबर हो गया। और अगर हम स्ट्रक्ट बुक टाइप का जब वेरिएबल बनाएंगे, किस टाइप का, स्ट्रक्ट बुक टाइप का हमने क्या बनाया, वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या रख लिए, P1, तो P1 के साइज पूछ लेते हैं भाई कि P1 कितना स्पेस लेगा, तो B1 के अंदर में कितना मेंबर है, 3 मेंबर है, कोई B1 स्ट्रक्ट बुक टाइप का है, इसके अंदर बी नेम है, प्राइस है और क्या है, एनओपी है, क्या लगा दिया %d/n, और यहाँ पे हमने रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया, यहाँ पे हमने रखा कि साइज ऑफ, किसको लगाओ,
B1 को प्रिंट करो, तो इसके अंदर मेंबर के हिसाब से साइज ले लेगा। फिर यहाँ पे लगा दिए क्या, printf %d/n, और यहाँ पे लगा दिए क्या, साइज ऑफ B1 डॉट किसको, B1 के अंदर में 3 चीज आ गया, कौन कौन, बी नेम ना, तो यहाँ B1 का बी नेम हम निकला। चलो इतना ही करके देखते हैं कितना आ रहा टोटल। ऐसे हम लोग के हिसाब से कितना आएगा, 20 4 24 4 28 बाइट आना चाहिए। 28 आएगा, क्लियर है समझे, 28 और 20 आया, ठीक है क्लियर। B1 का टोटल साइज 28 और यहाँ पे B1 का नेम कितना 20। अब यहाँ पे प्रिंटफ यहाँ क्या लगा दिए, %d/n, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, साइज ऑफ क्या, B1 का कौन, B1 डॉट NOP, इसका 4 बाइट आएगा, नहीं आएगा। फिर यहाँ लिख लेते हैं क्या, प्रिंटफ पर्सन कौन, d/n, और यहाँ पर रख लेते हैं क्या, साइज ऑफ, यहाँ पे क्या रख लिए, B1 डॉट प्राइस। ये कितने बाइट का आएगा, 4 बाइट भी आएगा, देखो तो आ रहा है, आ गया, ठीक है। टोटल 28 20 4 और 4, क्लियर है। चलो तो साइज ऑक्यूपेशन समझ में आ रहा है, किस तरह से स्ट्रक्चर वेरिएबल ले रहा है, एक पैडी का कंसेप्ट है जो कि हम आपको क्लियर करेंगे। चलिए यहाँ तक हमको दिक्कत नहीं ना। तो स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, जब स्ट्रक्चर हम लोग इसी पर्पस के लिए बनाते हैं जब हमें ऐसा वेरिएबल की जरूरत हो जिसमें मल्टीपल चीज क्या हो, स्टोर करना हो। जब भी हम तुमको ऐसा क्वेश्चन दे दिए कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर इन ए सिंगल वेरिएबल, इन ए, तो आपको स्ट्रक्चर की बना, एक ही वेरिएबल के अंदर में दोनों नंबर क्या करना, स्टोर करना। ऐसा ऐसा नहीं कि आपको ऐसा इन टाइप का ए इन टाइप का बी बनाओ, दो अलग अलग वेरिएबल हो गया। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, हम लोग पहले उसका क्या बना लेंगे, स्ट्रक्चर। मान लो एक स्ट्रक्चर सिंपल सा बना लिए ABC नाम का, है ना, इसके अंदर रख लिए इंट x और इसके अंदर रख लिए इंट कौन, y, दो मेंबर रख लिए। अब ABC टाइप का एक जो वेरिएबल बनाएंगे उसके अंदर में कितना चीज स्टोर, दो चीज, एक x और एक कौन, y, क्लियर है। किसके किसके अंदर में, ABC टाइप के वेरिएबल में बनाएंगे। जैसे अगर हम ABC टाइप का एक वेरिएबल बना लिए, स्ट्रक्ट किसके टाइप का, ABC टाइप का एक वेरिएबल बना जिसका नाम क्या रख लिए, एन सिंपल वेरिएबल नहीं, वो एक स्ट्रक्चर टाइप है। जिस स्ट्रक्चर के है उसके स्ट्रक्चर के अंदर में 3 चीज है, ठीक है। देखो यहाँ 2 चीज है, प्रिंटफ, देखो यहाँ पे हम इसका साइज प्रिंट कराते हैं, पर्सन कौन टी, और यहाँ फिर से लिख दिए क्या, साइज ऑफ किसका, एन, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे एन डॉट देने पर नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन नहीं है, सेमी कॉलन दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, एन डॉट, अब इन के अंदर का मेंबर को क्या करेगा, एन डॉट एक्स, अभी फिर से मूव करना पड़ेगा। चलो यहाँ तो मेरे को दिक्कत है। अब देखो तो इतना बाइट एन डॉट एक्स कितना ले लेगा, 2 4 बाइट ना, एक्स के एन के अंदर जो एक्स है वो 4 बाइट वाला है, और वाई कितना बाइट ले लेगा। चलो देखो तो यहाँ पे क्यों ऐसा है, स्ट्रक्ट ABC attribute before token, what is this, अच्छा स्ट्रक्चर का स्पेलिंग गलती है, STRUCT, ओके, याद नहीं थी हम लोग। चलो हो गया, तो आगे चर्चा राइट, क्लियर है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हमें मल्टीपल वेरिएबल्स रखना है, कहाँ, एक ही वेरिएबल्स के अंदर, तो आपको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर ही बनाना है, क्लियर है सबको। चलिए चलिए अब हम एक क्वेश्चन सिंपल सा बनाते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, क्लियर है। देखो मान लो क्वेश्चन दिया कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन क्या करो, इनपुट लो और उसको क्या करवाओ, प्रिंट करवाओ, क्लियर है। एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन इनपुट लेके क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। यहाँ पे हमने लिख दिया वर्ड में, और यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट, तो हमको एक वेरिएबल चाहिए, किस टाइप का, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का, तो एक स्टूडेंट टाइप का हम क्या बना लिए, वेरिएबल बना लें, STUDENT, है ना, इसका नाम क्या रख लिए, S1 रख लिए। अब S1 के अंदर में इनपुट लेना है हमको, S1 का रोल, तो इंटर क्या रख लिए, रोल, क्लियर है। यहाँ पे क्या लगा दे हम, पर्सन कौन डी, और एड्रेस ऑफ S1 डॉट किस पर, रोल पे, हो जाएगा, ठीक है भाई।
फिर यहाँ लिख दिए प्रिंटफ इंटर क्या नेम, मैसेज देते थे, फिर यहाँ लगा दे क्या स्कैन पर्सन कौन, यहाँ पे परसेंट डी कैसे, नेम इनपुट लेना, नेम स्ट्रिंग है तो परसेंट एस, और यहाँ क्या लगाएंगे S1 डॉट क्या नेम, ठीक है। चलो हो गया, चलो यहाँ पे आ गया। अब क्या क्या प्रिंट क्या क्या इनपुट ले लिए, रोल और क्या नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंटफ, किधर है, यहाँ रख लिए, प्रिंट करा देते हैं ना, रोल इक्वल टू %d/n, रोल इंटीजर इसलिए %d, और नेम स्ट्रिंग इसलिए %s, क्लियर है। चलो अब ये सब भुला मत जाओ सब लोग, सब इजी चीज है, रोल प्रिंट करा ले। अब तो आपका सी खत्म होने पे है, तो आप लोग का ऐसा कंफ्यूजन कैसे आता है, पढ़ते नहीं है घर पे। देखिए प्रिंटफ पर क्या रख ले, यहाँ पे नेम इक्वल टू %s, ठीक है, /n, और यहाँ पे हम क्या रख ले S1 डॉट कॉम नेम, बस प्रिंट करा लिया, है ना। देखो तो हो तो गया आराम से, तो इंटर रोल 10 कितना दिया 1 नेम आ गया, हो गया इनपुट। तो क्वेश्चन मिलेगा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय, तो आप लोग को पहले एम्प्लॉय का क्या बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर, देन वेरिएबल, तब उसके मेंबर के अंदर में क्या लेना पड़ेगा इनपुट लेना पड़ेगा, सारा चीजों को, क्लियर है। तो अभी हम इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और कल हम लोग पढ़ेंगे एरे ऑफ है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, एक छोटा सा लास्ट में प्रोजेक्ट भी करवाएंगे, क्लियर है स्ट्रक्चर के ऊपर। चलिए अब इतना ही।